अररिया जिला के फारबिसगंज के RITM कॉलेज में सेवा को सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि फारबिसगंज विधायक मनोज विश्वास शामिल हुए। कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत विधायक मनोज विश्वास, मोहिनी देवी स्कूल के डायरेक्टर संजय प्रधान, प्रिंसिपल डॉक्टर राशिद हुसैन, एडमिशन हेड जनरुल आलम, फारबिसगंज के चेयरमैन बीना देवी, बीरपुर के चेयरमैन सुशील वैश्य, छातापुर प्रमुख प्रतिनिधि अजय कुमार सरदार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान कॉलेज प्रबंधन के द्वारा लगभग 200 लोगों को सम्मानित किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राशिद हुसैन ने बताया कि जो भी लोग अपने क्षेत्र में बेहतर सेवा का काम कर रहे हैं, कॉलेज प्रबंधन के द्वारा उन लोगों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम होने से समाज सेवियों में काफ़ी उत्साह बढ़ेगा। वहीं कॉलेज के एडमिशन हेड जहरुल आलम ने बताया कि RITM कॉलेज कोसी सीमांचल का बेहतर कॉलेज है जहां इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। वहीं उन्होंने कहा कि इस कॉलेज में बच्चों को बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिलता है। हम लोग तो ये भी नहीं सोच रहे थे उपस्थित दर्शकों से आग्रह है कि आए हैं, उनका इच्छा हुआ जो शिक्षा व्यवस्था को उच्चतर शिक्षा से ले जाने के लिए ये महाविद्यालय जो है उनका है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और कई बिजनेस हैं उनके, वो इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ऑलरेडी उनकी एक उम्र हो चुकी है, 70+। उनके दिल में जिज्ञासा हुई कि क्यों ना हम जिस इलाके से बिलोंग करते हैं वहां पर सेवा का एक काम शुरू किया जाए। तो उसी सेवा के काम से, उसी भाव से स्कूल का ही किया गया, उसी सेवा भाव से हॉस्पिटल का ही किया गया और उसी सेवा भाव से इस कॉलेज का भी निर्माण किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो बाकी कॉलेजेस में, स्कूल्स में एक जो बिजनेस का जो मॉडल होता है वो बिजनेस का मॉडल यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। मैंने जो कहा था फिर थोड़ा सा एक रिपीटिशन होगा। मैंने कहा कि हमारा चेयरमैन जो ऑलरेडी हमारे चेयरमैन साहब यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन वो इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो वो यहाँ पर आ रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को जो बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े शहरों में जाकर नहीं पढ़ सकते, वो यहाँ से पढ़ाई करें। विवेक श्रीवास्तव जी जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, जो हो सकता है कि इंडिया के वर्ल्ड में कहीं भी जाएं तो जाकर के अपने रिमेनिंग टाइम में सेवा दे सकते हैं, वो बिहार के चूँकि हैं, वो बिहार में सेवा के लिए आए हैं। तो फिर उसके बाद तीसरी कड़ी जो है हमारा है कि हम खुद भी कहीं भी जॉब कर सकते थे, लेकिन मैं भी 28 साल के बाद बिहार में आया हूँ और मेरी पूरी टीम, अभी जो हमारी टीम है, यहाँ पर संजय मेहता जी बैठे हुए हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो सब लोग जो भी हमारे टीम के लोग हैं, उनको हम इसी मोटिव से, देखिए एक टीचिंग एक अलग चीज़ होता है, लेकिन एक टीचर अगर ये सोच ले कि हम टीचिंग के माध्यम से कमज़ोर बच्चे को मजबूत बनाना है, आप समझिए, चाहे वो फाइनेंशियली कमज़ोर हो, चाहे वो हो सकता है कि एक अक्सर बच्चे, बिहार के बच्चे आते हैं, सब मेरी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर है, तो मैं कहता हूँ मैं खुद ही हिंदी मीडियम से पढ़ के आया और हम अपने एक्सपीरियंस को जब शेयर करते हैं और उसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा कोचिंग होगी, हम बच्चों के अंग्रेज़ी के डर को 6 महीने में निकाल देंगे। वो बच्चा आपका फराटेदार अंग्रेज़ी बोलेगा। कंप्यूटर से डर जो है वो कंप्यूटर का डर 6 महीने में निकाल देंगे। रोबोटिक्स से डर है, रोबोटिक्स का डर निकाल देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लोग हुआ बनाए हुए हैं, वो चीज़ इनका निकाल देंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है जो बिहार के लिए अभी नहीं है, लेकिन हम आपको कहा कि हमने बिहार को 30 साल से बाहर से देख रहे थे, या हमारे साथ हमारे जो भी गवर्निंग बॉडी के लोग हैं वो सब बिहार के से बाहर रहने वाले लोग हैं, जो बिहार को बाहर से देख रहे हैं। हम उनकी कमज़ोरियों को देख रहे हैं, वो सारी कमज़ोरी हमारे नज़रों में है। उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लान हैं, हम आपके थ्रू हम बार बार आपको बताते रहेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि कम्युनिकेशन स्किल, रोबोटिक्स का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बहुत सारे खेल कूद का भी बहुत सारी चीज़ें इंतज़ाम यहाँ पर होगा। तो उम्मीद आप रखिए कि यहाँ से बच्चा जो पढ़ के निकलेगा, वो चाहे वो बेंगलोर के मार्केट में खड़ा हो जाए या सिंगापुर के मार्केट में खड़ा हो जाए, लंदन में जाके खड़ा हो जाए, वो इस इलाके का, हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेगा।